ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरि व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम का ब्याह का प्रसंग। ब्याह के प्रसंग में श्री ललिता जी सपरिकर श्री श्यामा श्याम की सुंदर बधाई गान करते हैं। सपरिकर दूल्हा दुल्हन की माधुरी अवलोकन करती हुई, उनको भांति भांति से लाड़ लड़ाती हुई, अनेकों प्रकार की रहस्य में उनको शिक्षा देती हुई, और भांति भांति से उनकी जो रत्न प्रभा जी हैं, रति कला जो हैं, कलहंसी जो हैं, कलापनी जो हैं, ऐसे जो सहचर्य वृंद हैं, वे भांति भांति से श्री दूल्हा दुल्हन की सेवा विधान कर रहे हैं और अत्यंत पास में उपस्थित होकर के और मंगल में विवाहोत्सव मना रहे हैं और उनके मंगल में जस का गान कर रहे हैं। और
श्री दूल्हा दुल्हन की माधुरी को देख देख करके सिहारे। तो ललिता जो ललित रसरंग भीनी गावत मंगल रहसी बधाई, मंगल रसरंगनी अनुकूली फूली फूली अंगन माई। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे। अब आगे का जो प्रकरण है, श्री हरिप्रिया को भांति भांति सबको सुखदाई। भांति भांति सब को सुखदाई, जीवन जोरी श्री हरिप्रिया की, जीवन जोरी श्री हरिप्रिया की। भांति भांति सब को सुखदाई, भांति भांति सब को सुखदाई। आगे का जो प्रसंग है, सुख दे भामरी गारि गुण करे बधाई की। श्री दूल्हा दुल्हन को भांवर फिरा करके सुंदर जीवनार करा करके, और जीवनार के समय दूल्हा दुल्हन को सुंदर जीव, जब वो दोनों भोजन कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन जब भोजन कर रहे हैं, बड़े लाड़ पूर्वक सहचरबिंद भोजन करा रहे हैं, जीवनार करा रहे हैं, उस समय बहुत सुंदर रस में गारी भी गाई है, जो हम लोग स्मरण किए थे, कल परसों स्मरण किए थे। तो कहने सुख दे भावरी गारि गुण करे बधाई। उसके बाद श्री ललिता जो सब परिकर बधाई गान करती हैं, जुगल को बधाई देती हैं, दूल्हे दुल्हन को बधाई देती हैं, बलिहार लेती हैं, सेवा करती हैं, अपने कलाओं को निवेदन करके दूल्हा दुल्हन को रिझाती हैं। वही बात कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको मैंने एक बार सिंहावलोकन करा रही हैं कि सुख दे भावरी गारि गुण करे बधाई गीत, जुआ खिलावत जुगल को हारे को जीत। उसके बाद जुगल सरकार को जुआ खिलाती है, और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि देखें दुल्हन जीतती हैं या दूल्हा लाल जीतते हैं। तो उनका हम लोग स्मरण करेंगे। जीती दुल्हन लाडली आनंद भयो अपार, हर से ये हितु सहचरी डार्यो पिय गर हार। हार डार पिय के गरे गरबीली गुण गोर, हुलसत हसत करा वहीं चार डोरना छोर। एक जो कंगन छोर की जो लीला होती है वो कराती हैं। और हट डोर न जो छुड़ा वहीं सहचरी सब रस बोर, देख छकन छवि छैल की नहीं छोटे बरजोर। देख छकन छवि छैल की, जो दुल्हन की सुंदर छवि में आसक्त हो गए दूल्हा सरकार, वो एक बहुत अद्भुत मनमोहिनी लीला है। उस छटा को लेके बलिहार लेती हैं और फिर आगे की जो लीला है वो कराती हैं। सुख दे भामरी गारि गुण करे बधाई गीत, जुआ खिलावत जुगल को हारे को जीत। जैसे अगरबत्ती रंग देवी जी ने आज्ञा देनी है कि जुआ जुग जोरी खिलाओ री, हट डोर न छोर छुड़ाओ री। वही जो आज्ञा है उनका ज्यों का त्यों से अजरविंद प्रतिपालन कर रहे हैं। और जानती ये जो लीला है बहुत सुंदर लीला है, अत्यंत रसमय लीला है, निकुंज के अंतर्गत होने वाली सखियों से आवृत, अत्यंत रसमय प्रेम से ओतप्रोत लीला है। दुल्हन प्रेम रूपा है और दूल्हे सरकार तो श्रृंगार रसद रूप है, और सहचरीबिंद तो मानो प्रेम की मूर्ति है, तो मानो प्रेम की माला है। और इनके मध्य में बड़ी या मैंने इस देश में सेवत रूप है, रूप माधुरी की मार है, सौभाग्य की मार है, और दोनों दंपति रूप में यहाँ करोल कर रहे हैं। अब मैंने अत्यंत
रसमयी लीला है, अत्यंत रसमय परिकर है, मधुर परिकर है। इनका श्रवण, इनका मनन भारी आनंद कराने वाला है, भारी आनंद प्रदान करने वाला है, सुख के सागर में डुबा देने वाला है। आप ही विचारिए, जिनकी माधुरी पे दूल्हा सरकार स्वयं जो है खोए हुए हैं, खोए हुए हैं। सहचर्य वृंद तो बस एक ही चीज मांगते हैं कि कहीं न पड़े शोभाया सुख की। ये जो हम सामने जो श्यामा श्याम का विहार देख रही हैं, श्यामा श्याम की लीला देख रही हैं, श्यामा श्याम की शोभा देख रही हैं, ये जोड़ी की जो सुंदर सुंदर चेष्टा हम देख रही हैं, इसकी महिमा, इसकी मिठास, इसकी माधुरी हम अपनी रचना से चाहते हुए भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मैंने इतनी ये बातें अलौकिक है, ऐसी मधुर है, लोकोत्तर है, जो कि बस देखत ही रहिए कहा कहिए, हे मन हरनी लाल बाल छवि, देखत ही रहिए कहा कहिए। मन इन लीलाओं को गान करके, प्रेम पूर्वक पाठ करके, गान करके, भवतर बिनहि प्रयास, बिना प्रयास के मैंने बहुत आसानी से श्यामा श्याम की गुणावली को गान करके साधक जो है श्यामा श्याम की सन्निधि को प्राप्त कर लेगा। इन लीलाओं में ऐसा जो ये जश है, जो दोनों का विलास है, विहार है, दोनों की शोभा है, दोनों की कीड़ी है, इसमें बहुत भारी सामर्थ्य है, बहुत अलौकिक शक्ति है और रस से भरी हुई है। इसे कहते हैं, रामायण जी में को चौपाई है कि गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। श्यामा श्याम के गुणों का इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रेममय लीला है। इनको गान करके इसे प्रयास, जो बहुत प्रयास करने पे थोड़ा सा काम बनता है, तो उसकी तुलना में बहुत ये अल्प प्रयास है। गुणगान करना कौन भारी, ना तो एक पाँव पे खड़ा होना पड़ता है, ना सांस रोकने पड़ते हैं, ना वर्षा में भीजनी है, ना कुछ तृण खाने हैं, ना पत्ते खाने हैं, ना बर्फ में खड़े रहने हैं। उस कष्ट की तुलना में ये बहुत आसान है कि बैठ करके श्यामा श्याम के सामने उनकी मधुर जो गुणावली है उनको गान करके सहज में गायम गायम राधा या प्रिय यश, मैं प्रिया जू के मधुर रस जस को बारंबार गान करूंगा, उनके चरणों का ध्यान करते हुए। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आनस उपजो आलस, कहत सुनाय सुमन बच क्रम करी, उरजी रहो जी जुग जुग जालस। जय श्री भट्ट अघट घट नामे, नरो सदा मन मोर सुधारस। मैंने ऐसी जो मधुर लीला है, मधुर छटा है, मधुर शोभा है, मधुर जो परिचर्या की बात है, इसमें मेरा मन सदा सर्वदा इस ढार में मैंने धरा रहे, इस तरफ इस दिशा में मेरा मन लगा रहे, प्रिया प्रीतम की सेवा में मेरा मन लगा रहे, चित्त लगा रहे। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, श्यामा श्याम के चरणों की सेवा में तो उल्लास रहे, लगन लगी रहे। और इसकी जो विपरीत बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, दैहिक बातें हैं, लौकिक बातों में मुझे आलस्य रहे, मैंने करने का मन न करे, उधर जाने की वृत्ति न हो, और उधर लगन न लगे, और लगन लगे श्यामा श्याम की सेवा में लगे, नाम जप में लगे, स्मरण में लगे। एक देखो, नाम जप की बात है तो घटना याद है मुझे। एक बार की बात है, श्री राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे थे, 2 मिनट की घटना है, विचित्र घटना, आप लोग सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, बहुत मैंने बड़ा बल मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, बड़ी खुशी होगी। वो बता रहे थे क्योंकि उनके कोई परिचित महात्मा थे, उनके संग घटना घटी थी, और मतलब आज की नहीं है, कम से कम 20-22 साल पुरानी घटना होगी। उनको कभी प्रसंग याद आई तो उन्होंने वो सुनाया।
कोई बात उनको, कोई प्रसंग चलते चलते उनको कोई बात याद आ गई, वो घटना उन्हें सुनाया था। है छोटी लेकिन बहुत काम की। जैसे कहते हैं ना कि एक उनके कोई मित्र थे महात्मा, कोई प्रसिद्ध महात्मा थे। तो वो कहीं बाहर रह करके भजन करते थे, नाम के बड़े प्रेमी थे, नाम जापक, भारी नाम जापक थे, नाम में उनकी बहुत भारी निष्ठा थी। तो वो नाम जप करते थे, तो किसी इलाके में नाम जप भी करते थे और उधर उस इलाके में मांसाहार बहुत जाते थे। अधिकांश आदमी वर्ग लोग मांस खाया करते थे, शराब पिया करते थे और दुराचार में स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति थी। तो वो महात्मा उस क्षेत्र में चले गए और स्वाभाविक उनके भगवान के नाम जप में रुचि थी, तो नाम जपते थे। और जो लोग उनके पास आते, तो भाई साधु के पास संसारी लोग आते ही हैं, तो अपनी बातों को रखते हैं, तो यथायोग्य उनका बहुत झटित उसका समाधान कर देते और कोई ना कोई उपाय बता देते और उनको बड़े शास्त्रों का प्रमाण दे करके नाम जप की सरलता, नाम जप की जो सहजता है उसको बता करके और भरसक प्रयास करते कि इनका जो है जो पापाचार से इनका मन हट जाए और सदाचार में मन लग जाए, ये मनुष्य जीवन का लाभ लें। तो लोग बड़े प्रभावित होते थे। और महात्मा का एक नियम, निश्चित नियम था कि इतना समय नाम जप करना है, उसके बाद उस इलाके में आचार विचार सदाचार सुशास्त्रीय बातों का प्रचार किया करते थे और जहाँ तहाँ घर घर में नाम जप कराया करते थे, नाम कीर्तन कराया करते थे। तो एक बार महात्मा जी वो अपनी कुटिया में जप कर रहे थे, तो वे तो आंख बंद करके जप कर रहे थे। उसी समय एक बहुत काली कलूटी विकराल एक भयंकर प्रचंड तेजवान एक कोई पुरुष प्रकट हुआ और बहुत मतलब प्रचंड रूप में बोला, महाराज आप यहां से चले जाओ तो बढ़िया होगा, आप यहां से चले जाओ तो बहुत बढ़िया होगा। बोले महाराज हम यहाँ से क्यों चले जाएं? तो मैं कह रहा हूं ना, उन्हें पूछा कि भगवान आप ही बताइए आपका परिचय क्या है? तो जो बहुत मैंने विकराल काली प्रतिमा थी, जैसे जमराज की प्रतिमा होती है, वही मैं प्रतिमा नहीं मूर्ति साक्षात जो चल रही है, हंस रही है, बोल रही है। मैंने उन्हें पूछा कि हे देव आपका परिचय क्या है, आप मुझे क्यों भगाना चाह रहे हैं? मैं आप बताइए मेरे से आपको क्या तकलीफ है? मैं तो यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करता हूँ। बोले मेरी तकलीफ है तभी तो कह रहा हूँ। तो उन्हें पूछा आपका परिचय क्या है? तो वो देवता बोले कि मैं इस युग का अधिपति हूँ, मेरा नाम कलियुग है। तो आप जो नाम जप करा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कीर्तन करा रहे हो, तुम्हें पता है ये मेरा युग है, इस पर मेरा अनुशासन है। लोग बाग शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, मदिरा पी रहे थे और क्या दुराचार कर, तुमने सब बंद करा दिया है। मेरा तो धंधा ही चौपट कर दिया तुम यहाँ रहे नहीं थे, यहाँ से भाग गए यहाँ से। उन्होंने कहा कि तो जो ये जो कलयुग रूप में जो प्रकट हुए थे, मतलब मूर्ति धर के साक्षात, तूने पूछा महात्मा ने कि भाई आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन आप आंखें नीचे करके बातें क्यों कर रहे हैं? माने आप मेरे से आंख मिला के बात नहीं कर रहे, क्या बात है? तुमने कहा भाई तुम कैसी बात करते हो, तुम नाम जब करते हो ना तो मेरी साहस नहीं है कि तुमसे मैं आंख में आंख डाल के बात कर सकूं। तुम भगवान के नाम जप कर रहे हो ना, तो हमारी ताकत नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके आंख में आंख डाल करके बात कर सकूं। फिर बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, आपका काम है, आप शासन करिए, आपका युग है और देखिए मैं आपके काम में विघ्न डाल रहा हूँ, आप भी मेरे काम में विघ्न मत डालिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे काम से मेरे काम में बड़ा विघ्न पड़ रहा है। माने जो तुम नाम प्रचार कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, नाम कीर्तन करा रहे हो और जो
उनके जो दुराचार तुम छुड़ा रहे हो, ये मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है। तुमने कहा देखो हम साधु हैं तो हमारा तो कर्तव्य बनता है, हम सदाचारी हैं, सदाचारी बनाना चाहते हैं, हम नाम का आश्रय ले रहे हैं, सबको नाम जाप करना चाहते हैं, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, हमारे गुरु की आज्ञा है। फिर वो जो कलयुग देव थे वो वहां से धीरे से अंतर ध्यान हो, समझ रहे हैं? कलयुग स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो नाम जाप कर रहा है, नाम का आश्रय लिया हुआ है, वो मेरे अधिकार से बाहर है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तो इस पे कितना गर्व होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए कि मतलब नाम जप करेंगे तो कलयुग वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनकी कथा श्रवण करेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उनका ध्यान करेंगे तो कलयुग में रहते हुए आप सदयुग में रहेंगे, आचार विचार बढ़िया रखेंगे तो आप कलयुग के देवता जैसे रहेंगे। नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद। देखिए ना, चारों वेदों का भेद माने चारों वेद में क्या रहस्य छुपा हुआ है, वेदों की क्या महिमा है, वेदों का सार क्या है। तो जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, सभी भगवत परक है ना। सबके सार क्या है? भगवान। सबके सार क्या है? भक्ति है, सबका सार है। और हमारी महावाणी जी में तो ऐसा वर्णन किया गया है कि वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद तंत्र आदि शास्त्रों का, आगम शास्त्रों का सारा की सार है श्यामा श्याम का नित्य विहार। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार। सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर परम धाम को परमाधार। तो बहुत बढ़िया प्रसंग उन्होंने सुनाया। मैंने इसे शास्त्रों को बड़ा बल मिलता है, बहुत आश्रय, भारी संबल देता है। और ये कोई बहुत हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है। इसीलिए देखिएगा जन जन में, ग्राम ग्राम में, शहर शहर में, कस्बा कस्बा में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, जने जने, गृह गृह और जने जने, सब जगह बसी भैया नाम जप करो, भगवान का नाम लो, उससे सब मंगलों का भी मंगल हो, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बढ़िया उन्हें कथा सुनाते हैं और प्रामाणिक सुनाते हैं, शास्त्रीय सुनाएंगे, अनुभूत बातें सुनाएंगे और ठोस बात सुनाते हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब सत्य सत्य घटनाएं हैं वैसी सुनाएंगे और कोई भी शास्त्र से इधर उधर बात नहीं करते। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राम। हम लोग स्मरण कर रहे थे कि सुख दे भामरी गाज गुन करे बधाई गीत, जुआ खिलावत जुगल को हारे को जीत। देखिए जुआ अनेकों तरह का होता है। ब्याह में एक ब्याह का विनोद है, ब्याह की रीति रिवाज है कि जो सखी परिकर हैं वे दूल्हा दुल्हन को विराजमान करके और जुआ खिलाती हैं, युद्ध क्रीड़ा करवाती हैं। तो ये कोई वैसा नहीं है, एक ऐसा एक विनोद रूपक है, विनोद के रूप में है। मैंने दुल्हन को भी, दूल्हे को भी, सखी वृंद को भी, संपूर्ण परिकर को आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। जुआ जो होता है ना, एक पक्ष को सुख देता है और दूसरे पक्ष को दुखी करता है, कुपित करता है। ये वाला नहीं है, ये बड़ा हर्ष वर्धन करने वाला है, बहुत मधुर जुआ है, बहुत सुंदर, दोनों को आनंद के सागर में डुबाने वाला है, दोनों के प्रति दोनों को सुखी करने वाला है। तो हम लोग स्मरण किए थे कि श्री ललिता जी अपनी परिकर लेके आई हैं और बड़े सुंदर बधाई गान करती हैं। बधाई गान करने के बाद फिर संग संग में सेवा भी कर रही हैं, अपने गुणों का निवेदन करती हैं और उसके बाद जे भी वो सब परिकर ले करके और किनारे होती हैं। फिर आगे की जो बात है, आगे की जो सेवा है फिर सखी करती हैं। जैसा कि अग्रवर्ती रंग देवी जी ने आदेश दिया है
सुख दे भामरि गाज गुन करे बधाई गीत, जुआ खिलावत जुगल को हारे को जीत। अब जुआ कैसे खिलाती हैं? जिन्हें दुल्हन और दुल्हन दोनों जुगल विराजमान हैं, उनके सामने एक चौकी बिछाती है और चौकी पर एक सुंदर जो है जल का पात्र ले आती है और जल के पात्र में झट एक जुगल को, क्योंकि दुल्हन को पता है और दूल्हा को पता है कि ये सहचरी वृंद जो हैं हमें दोनों को रस के सागर में डुबाने वाली हैं, तो क्या करती हैं, निवेदन करती कि हे प्रियाजो, हे लाजो, हे दुल्हन सरकार, हे दूल्हा सरकार, अब आप सखियों के द्वारा एक रीति है, रिवाज, उसको आप पालन करिए। तो दूल्हा दुल्हन ने आगे मतलब बैठे हुए चौकी पे हैं और जब सामने उनके वो सुंदर चौकी पे एक नगों से जटित सोने का विशाल पात्र है, कटोरा जैसे, वो लेके आते हैं और वहाँ पधरा देते हैं। और जो आगे इसमें आज्ञा है कि जुआ खिलावत जुगल को, जुगल दूल्हा दुल्हन को जुआ खिलाती है। उसमें क्या करती हैं, एक सोने की सुंदर मुद्रिका है, उनके सामने देखते देखते उसमें वो गिर देती है और कहती हैं कि हे दुल्हन, हे चतुर दुल्हन, हे नागर दुल्हन, आप दोनों इसमें अपने कर कमल को पधरा करके ढूंढोगे। जो पहले इसको ढूंढ लेगा उसकी जीत मानी जाएगी, और जो थोड़ी सी बात में उसको ढूंढेगा उसकी हार मानी जाएगी। तो दुल्हन बहुत मुदित होती हैं, दूल्हा सरकार भी बहुत मुदित होते हैं। और दुल्हन अब तक जो है वो एक सुंदर जो है घूंघट के ओट में है, घूंघट सुंदर उनके मस्तक पे है और उससे उसकी छन छन करके सुंदर ललाट पटल की सिसफूल की शोभा है, बड़ी बड़ी जो चंचल आंखों की शोभा है, नकभिसर की शोभा है, वो बहुत शोभा जो है वो मार मचा रही है, रस बरसा रही है। तहाँ वो उनको दिखा करके उसमें डाल देते हैं और फिर दोनों को कर जोड़ के निवेदन करती हैं, आप दोनों ढूंढें, इसमें देखते हैं कौन ज्यादा कुशल है। तो जब वो डालती हैं तो दुल्हन ने अपने घूंघट को हटा करके वो मुद्रिका को देखते हैं और सहचरी दोनों तरफ, दुल्हन की तरफ दूल्हे की तरफ विराजमान है और सेवा पराशर जो बहुत ही तत्परता पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा कर रही है। तहाँ की बात है कि जुआ खिलावत जुगल को हारे को जीत, कौन हारता है कौन जीतता है। तो अंत तो गत्वा दोनों अपने कर कमल को पधराते हैं और ढूंढते हैं, दुल्हन उनको जो है वो ढूंढ लेते हैं, अपने कर में उसको पधरा देती है और ऊपर ले आकर के दिखा देती है। तो जिनमें दुल्हन की उसमें जीत होती है। और इसमें कुछ और बातें भी हैं कि झपटा झपटी भई बहु छे, उसको ढूंढने के लिए दोनों जो है बारम्बार उसमें जो प्रेम कला भी उसमें है, बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए आनंदित दोनों जो है ढूंढ रहे हैं। तो उसमें छीना झपटी भी हो रही है। मैंने ऋषिक से गल्ला जी प्रिया जी कर कमल से छुड़ाना चाहते हैं उसको कि मैं उनके हाथ में, लेकिन प्रिया जी ने पहले उनको प्राप्त कर लिया है, तो प्रिया जी के हाथ में आ गई, फिर भी उसको वो छीनना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं। तो वहां से हेतु सहचर्य कह रही हैं कि कैसो कर मेल और श्री भट डारी कटोरे नगजब झपटा झपटी भई बहु झेल। झपटा झपटी आप लोग जानते हैं, एक दूसरे से छीनने की जो प्रवृत्ति है उसको झपटना कहते हैं। तो अंत में दुल्हन के कर कमल में और धीमे दुल्हन उसको लेके बाहर निकालती है। सुंदर उनके कर कमल की माधुरी है और उसमें वो सुंदर नग है। तो इससे पहले, खिलाने से पहले ही जो सखी हैं वो एक सुंदर चौकी पे, बगल में सुंदर चौकी है और चौकी पे सुंदर बिछैया बिछा करके और एक सुंदर थार है सोने की थार में वस्त्र बिछा हुआ है और उसमें एक बहुत सुंदर हार पधरा रखी है, जो गले की हार होती है ना वो पधरा रखी है। तो इसलिए पधराई है
कि जो इस जुआ में हार जाएगा, हारे को हार, माने हारे को हार मिलेगी और जीते को बलिहार। जो जीत जाएगा उसको बलिहार मिलेगी। तो जिन ऋषिक शेखर लाल जी हार जाते हैं तो हर्ष ही तू सहचरी डालो पियगर हार, हर्षित होकर के और हितु सहचरी जी प्रिया जी की तरफ सिर झुका करके और ऋषिक शेखर लाल जी को हार पहरा देती हैं। और जिन हार पहराती हैं तो उस समय समग्र जो सहचरी में जो ताली बजा करके हार का इजहार कर देती हैं कि प्यारे हार गए, मैंने जीती दुल्हन लाडली, कि दुल्हन किशोरी मणि लाडली जो जीत गई और दूल्हा प्यारे जो है वो हार गए। जीती दुल्हन लाडली आनंद भयो अपार, हर्षि है तु सहचरी डारो पियगर हार डार, हार डार पियगे गरे गरबीली गुण गो, हुलसत हसत करावही चार डोर ना छो। अब दूसरी रीति है, दूसरी रिवाज है, उसको पालन करा रहे हैं। इसको कहते हैं शाखाचार होता है, विधि विधान। तो मैंने ये बड़ा आनंद वर्णन करने वाला अब है कि जिसको कंकन छोर लीला कहते हैं। अब वो खेल खिलाती हैं। इसमें भी ऐसा है कि जैसे दुल्हन है, दुल्हन के दोनों कलाई में सुंदर सोने का कंकन है और एक में सुंदर जो जो बाम कर कमल है उसमें आम्र पल्लव है और कंकन के पास में वो आम्र पल्लव में धागा से उसको बांधे और एक जानते हैं एक गांठ बांधी जाती है, उसको दुल्हन के कर कमल में वो गांठ बंधी हुई है धागे की, डोरे की, और वो दूल्हे से खोलने को कहते हैं कि हे दूल्हा सरकार तुम तो बड़े चतुर हो, बड़े ही लायक हो, बड़े ही सुंदर हो, बड़े ही गुणवान हो। अब तुम्हारी गुणवत्ता, तुम्हारे जो बड़े बड़े गुण हैं, तुम्हारी चतुराई है, तुम्हारी निपुणता है, तो लग जाएगी कि तुम कितने से बात सच्ची है कि झूठी है, ये बात पता लग जाएगी। तो हमारी एक बात मानो। तो जो दुल्हन के बाम कर कमल में सुंदर जो आम्र पल्लव में धागा बंधा हुआ है उससे, और वो जो उसमें है ना वो गांठ लगी हुई है, तो गांठ में आते किसी एक गुरगांठ होती कि मैंने उसको खोला जाता है तो और वो बंधती। जिस इस बात को महावाणी जी में कही गई है, साच यह बात कही सजनी बीतत है मेरे उर में छिन छिन दिल रजनी, मुहा चूही बिन कल न परे मन होत है तन तजनी, श्री हरि प्रिया तो सो न दूरी कछु जो जी की जजनी, श्री हरि प्रिया तो सो न दूरी कछु जो जी की जजनी, साच यह बात कही सजनी। तो वो गांठ ऐसी है कि उसको खोलेंगे तो, और उसमें माने उसको खोलने के लिए उसकी जो पद्धति है वो जाननी पड़ेगी। स्वाभाविक खोलेंगे तो उसमें गांठ पे गांठ लगती जाएगी, तो उसको गुरगांठ कहते हैं, अंटा पेंटा लगता जाएगा। तो जिसमें दुल्हन के जो मुखमंडल पे सामान्य घूंघट है और दुल्हन से कहते हैं कि प्रिया जो निकाह अपने कर कमल को बाहर निकालो, ये दूल्हे राजा से हमें वो कंकन छोड़ के लिया करवाएंगे। और सखियों की भीड़ है, सखी जन यही तो
दर्शन करने के लिए सेवा कर रही हैं, सुंदर मंगल में गीत गा रही हैं और दूल्हा दुल्हन की मादरे देख रही हैं और देख देख करके सिहा रही हैं। देख देख छवि दूल्हा दुल्ही उर्मे आनंद बेली उल्ही, भाना रीति भांत विस्तारे सुभगा शाखा चार उचारे, चिमत्कार में चित्त चुरावे प्रेम मंदिरी प्रेम पुरावे, वृंदारिका बधाई देव नवल जुगल दूल्हा के हित, रसिका राई लोन उतारे आनंद आजु आरती बारे और चिमत्कार में चित्त चुरावे और गुण गरबेली गारी गावे। तो इसमें जो गुण गरबेली नाम की जो सखी हैं वे सभी इस रीति रिवाज को पालन करवा रहे हैं। तो जिन्हें दुल्हन सरकार से उन्होंने निवेदन किया कि हे प्यारी जो नेक अपने वाम कर कमल को, दाहिना कर कमल तो बहुत दूर की बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई देखो ये काम तो हमारे बाएं हाथ का है, इसका मतलब समझते हैं कि हमारे लिए इसमें कोई बल ताकत लगाने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, ये तो बहुत अल्प बल से अल्प प्रयास से काम हो जाएगा। तो प्रिया जी जो वाम कर कमल में बांध रखी है, दाहिने में नहीं। दाहिने तो बहुत क्या, दाहिने के बारे में क्या कहने हैं। तो वाम कर कमल में वो आम्र पल्लव है और उसमें सुंदर धागा है। अब कह रहे कि हे प्यारे, एक में तो तुम हार ही गए हो, अब चलो दूसरी भी आजमा के देख लो। तो वो करवा रही हैं जो हट डोरन की जो लीला है, कंकन छोर की लीला है। अब कह रहे हैं कि हुलसत हसत करावहे, हुलस रही हैं, बिहस रही हैं, मुदित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं, प्यारे की तरफ देख देख के मुस्कुरा भी रही हैं। और जो कुछ प्यारे के जो पक्ष की जो सखी हैं, दूल्हा पक्ष की, वो थोड़ी लजाती भी हैं कि देखो प्यारे, तुम एक छोटी सी बात बताओ, तुम हार गए और हमें तो थोड़ी असहज लग रही है। और प्यारी जी के पक्ष की जो सहचरी है वो हर्षित हो रही हैं, मुदित हो रही हैं, अपने मुख पे वस्त्र धर के निक मुख को ढक करके मुख फेर फिर के हंस रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। और हुलसत हसत करावहि चार डोरना छोर, हठ डोर न जो छुड़ावहि सहचर सबरस बोर, देख सकल छवि छैल की नहीं छूटे बरजोर। तीनों उन्होंने कहा है। तो प्रिया जो अपने जो उनके जो वाम कर कमल है उसको प्रिया जो नहीं, क्योंकि अब तक जो प्रिया जी के दुल्हन के जो कर कमल है ना वो वस्त्र में आंचल से ढके हुए थे। आज जिन्हें प्रिया जी ने वाम कर कमल को बाहर निकालती हैं और उसी में जो है वो गांठ है, उसको खोलने हैं। तो रसिक शेखर लाल जी जिन ही उसको खोलना चाहते हैं तो खोलने की बात तो दूर, वो दुल्हन की सुंदर जो कर कमल है, गौरांगी लाडली जो की भूषण जित मृदु भुजन को निरखि लाल रहे भूल। भूषण मैंने सुंदर जो दुल्हन की जो करांगुली है वो अनुरंजित है, नख पंक्तियां अनुरंजित हैं, करतली करपृष्ठ चित्रांकित हैं, असुंदर पहुंची है, सुंदर कंगन है, चूड़िकाएं हैं, कंगन है, बाजूबंद मुद्रिकाएं मतलब भुजाओं में। और जिन्हें दुल्हन अपने कर कमल को बाहर निकालती हैं, इस रीति रिवाज को पालन करने के लिए, ये मोद भरे विनोद का विस्तार करने के लिए, तो सखी हरिप्रिया जो कह रही हैं कि देख छकन छवि छैल की, माने जो छैल बिहारी दूल्हा सरकार है वो दुल्हन के कर कमल की माधुरी आभूषणों से जो आभूषित है, ऐसी जो गौर कलाई है, करतली करपृष्ठ, उनकी माधुरी देख के छक गए, माने सुख के सागर में डूब गए। कर कमल की माधुरी देख करके निहाल हो रहे हैं। और क्या करना है हमें, कंकन छोर की लीला में हमें वो डोरा जो उसको छोड़ने हैं, खोलने हैं, इस बात को भूल गए और अपलक नेत्रों से उनकी जो कर कमल की माधुरी को निहार रहे हैं। सखी जन या शोभा को इनकी ऐसी अपलक निर्निमेष नेत्रों से दुल्हन के कर कमल की माधुरी को देखकर कह रहे हैं, देख छकन छवि छैल की, दुल्हन के कर कमल की सुंदर माधुरी को पान करते हुए जो तृप्त हो रहे हैं, जो और रस के सागर में डूब रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। देख छकन छवि छैल की नहीं छूटे
बरजोर, कहने की लगता है अभी से छूटने वाला, ये खुलने वाला नहीं। ये तो दुल्हन कर कमल की माधुर्य देख के ही बावरे से रह गए हैं, सुधी बुद्धि खो गए हैं। फिर भी वो कह रही हैं कि जो दुल्हन पक्ष की जो सखी हैं वो कह रही हैं कि अब इसे काय को छुड़वाओ, इनके बस की बात नहीं है। तो उसी को गान कर रही हैं, नहीं छोटे बरजोर लालन जोर ना, 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 तुम चितवत का जोर लालन जोर ना, चितवत का जोर लालन जोर ना, तुम चितवत का जोर लालन जोर ना, तुम चितवत का जोर लालन जोर ना, बीजे को बुलाए लालन जोर ना, बीजे को बुलाए लालन जोर ना, जो अब करे सहाय लालन जोर ना, जो अब करे सहाय लालन जोर ना, हम तो हैं सब एक लालन जोर ना, हम तो हैं सब एक लालन जोर ना, जिनके एक लालन जोर ना, जिनके एक लालन जोर ना, जो पैदे छुड़ाए 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 लालन जोर ना, भरो प्रिया झुक पाए लालन जोर ना, भरो प्रिया झुक पाए लालन जोर ना। तो देख रहे हैं कि प्यारे, अब ये जो दूल्हा सरकार है, अब वहां से इनकी निगाह हटेगी तो अब छोड़ देगी, मतलब दोनों अपने कर कमल निकालेंगे और उस गांठ को, उस बंधन को खोलेंगे। लेकिन वो बात तो धरी की धरी रह जाती है। रसिक शेखर लाल जी के ये रिजवार है, रसिक शेखर लाल जी महान रिजवार है, प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं और बड़े रसिक दूल्हे हैं, बहुत ही माधुर्य रस के भोक्ता हैं। जिन्हें दुल्हन के कर कमल की माधुरी देखी है तो जो मन चित्त बुद्धि नजर रोम रोम मानो वह छवि के समुद्र में जाके पक जाती। अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों र लखइए सखीरी, यह छवि क्यों र लखइए। लाल जी कह रहे सखी अब मेरी कहाँ सामर्थ्य है, ये तो प्रिया जी के जो अंग लता है, इनका जो अंग वैभव है, ये तो मानो समुद्रवत है। एक एक अंग अंग की माधुरी है, अगाध है, अलौकिक है, उनकी कोई सीमा नहीं। उनकी सुंदरता की, सुगराई की, मृदुलताई की, सुकुमारताई की, गुराई की, सुडौलता की। तो प्रिया जी के जो कंगन से, चूरिकाओं से, पहुंची से और मुद्रिका से, करपान से युक्त जो प्रिया जी के श्रृंगारित जो कर कमल हैं, उनको देख के वो मैंने उसमें मुग्ध हो गए हैं, हो गए हैं। तो सखी जन ने एक बार दो बार देखा है, फिर वो कहती है कि प्यारे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो एक काम कर लो, अगर तुम नहीं छोड़ सकते हो, नहीं खोल सकते हो, तो हमारी कोई देखो जो तुम्हें इसमें से कोई सहयोग कर दे उनको बुला लो और उनसे बुद्धि लेकर के और इसको छोड़ो, क्योंकि रीति है, खोलना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही अधिकार है, तुम दूल्हे सरकार हो, तुम्हें खोलना पड़ेगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जो बुद्धि कुंठित हो रही है तो हमारी सखी में जिसको तुम्हारी इच्छा हो उनको बुलाओ
और उसे सहयोग लो, खुलवा लो। नहीं छूटे बर जोर लालन डोरना। कि प्यारे तुम कुछ भी कोशिश कर लो, फिर उनके कहने पे कोशिश करते हैं रसिक शेखर लाल जी, क्योंकि मन तो है नहीं, मन तो उस माधुरी में जाकर के अटक गया है। जैसे अंग अंग अटके उमग अघटके रस गट गट के झूम, रस गट गट के अंगलता के माधुरी में वो शब्द जो है अटके हुए हैं, तो छोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें जानते क्या होता है, उसमें और गांठ लग जाती है, गांठ पे गांठ लग जाती है, तो उससे क्या और वो खिलखिला करके हंसती हैं, तो उनको और थोड़ा असहज लगता है। तो फिर कहते कोई बात नहीं प्यारे, इसमें कोई घबरावे की बात नहीं है, देखो ब्याह की रीति है, अगर नहीं खुल सकता है, हम तो यूं समझते थे तुम बड़े नागर हो, बड़े चतुर हो, लेकिन तुम्हारी चतुराई तो पता लग गई, तुम कितने नागर हो, कितने चतुर हो, कितने प्रवीण हो, एक तुमसे गांठ ना खुल रही है तो आगे कहाँ करोगे। तो कहने कोई बात नहीं, आज सभी में दिखाओगे, तुम सहयोग ले लो, जाको चाहो बुला लो। कह रही नहीं छूटे पर जोर लालन डोरना, तुम चित्तवत कहा चहोर, चहोर लालन डोरना। जब लाल जी खोलने फिर जब वो गांठ नहीं खुल पाती है तो इधर उधर दाएं बाएं और देखते हैं, तो कह रहे जिसको मन करे बुला लो। जिमी लाल जी बुलाने की चेष्टा करते हैं तो कहते हैं डट जाओ। देखो प्यारे तुम कहाँ बुलाओगे, हम सब सके प्रिया जगह हैं और हम सबका सिद्धांत एक ही है, हम सब प्रिया पक्ष भी सके, हम तो हैं सब एक, मतलब एक सिद्धांत के हैं, एक मति गति वाले हैं। और तुम किसी को बुलाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई भी सही सहयोग नहीं करेंगे। तो नहीं छूटे पर जोर लालन डोरना, नहीं छूटे पर जोर लालन डोरना, तुम चितवत का जोर लालन डोरना, चितवत का जोर लालन डोरना, दीजे को बुलाए लालन डोरना, दीजे को बुलाए लालन डोरना, जो अब करे सहाय लालन डोरना, जो अब करे सहाय लालन डोरना। तुझे भी उनकी बात मान करके लाल जी इधर उधर निगाह डालते हैं कि चलो इनको बुलाऊं उनको बुलाऊं, जिन्हें बुलाने का मुख से शब्द निकालने वाले हैं तब तक कहते डट जा प्यारे, तो मुझे लगता है ये भी तुम्हारा प्रयास विफल ही जाएगा, क्योंकि तुम बुलाओगे और सखी आ भी जाएंगे तो वो तुम्हें सहयोग नहीं कर पाएंगे। जो अब करे सहाय लालन डोरना, हम तो हैं सब एक। देखो प्यारे सच पूछो तो हम समग्र सखी वृंद एक ही स्वभाव की हैं, एक ही वृत्ति वाली हैं, एक ही सोच की हैं, एक ही मन वाली हैं, एक ही चित्त वाली हैं। तो मतलब हम सबकी टेक एक ही है, सबकी चाहत एक ही है। हम तो हैं सब एक लालन डोरना, जिनके एक है टेक लालन डोरना। और चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हें खोलनी है तो हाँ एक शर्त है, हम तुम्हारी जो ये है ना ये डोरना खुलवा देंगे, लेकिन एक काम करो, तुम या दुल्हन के चरण में पढ़ के हा खाओ तो हम छुड़वा देंगे। अब शिक्षक लाल जी तो थोड़ी सर हो रहे हैं, वो तो अपने को थोड़ी वो मान रहे हैं, यदि दुल्हन के सामने ही समग्र सहचरी वृंद हमारी तो मानो अपमान तो नहीं कहते, इसको अपमान नहीं कहा जाता, एक तरह की लीला है, ये रस वर्धन करने के लिए है, सुख वर्धन करने के लिए है, एक तरह का ये विनोद ही है। तो अंततः जिन्हें रसिक शेखर लाल जी से कहने देखो प्यारे बहुत आसान बात है, हम आपको अभी छुड़वा देते हैं, आप प्रिया जी के चरण में मस्तक रख दो और हाथ जोड़ के हा खाओ, तो हम अभी आपको उसमें सहयोग कर देंगे। तो जेमी लाल जी वो भी करने तैयार है, दूल्हा सरकार जो है अब सिंहासन से उतरेंगे और नीचे बैठेंगे और सिर झुकाएंगे, तब तक वो दूसरी बोल पड़ती कह रहे हैं कि पाय परे से ही
भये, पाय परे से ही भये। अर क्यों तज तज रेल, लाज भरे कही सकत नहीं, छल करिहारे छे। दूसरी बोल उठते हैं कि अरे सखी बंधु, प्यारे को इतना ऐसी मतलब इनको इतनी ज्यादा लज्जित मत करो इनको। अब तुम कह रहे हो सिंहासन तो धरो, दुल्हन के पांव में परो, हाथ जोड़ो, इतना करने की कहा जरूरत है। पांव परे से ही भय, ये तो जैसे पांव पड़ने में जो दशा होगी ना, वो दशा तो इनको ऐसे ही हो चुकी है। ये तो हारे में पहले से, और जब ये गांठ नहीं खुल रही है तो और ये लज्जित हो रहे हैं। अब ज्यादा इनको लज्जित करनी अच्छी बात नहीं। पांव परे से ही भये, पांव पड़ने की जो दशा होती है वो दशा तो उनकी अभी हो चुकी है। पांव परे से ही भय, अर क्यों तजत अरैल, अब तुम काहे को अड़ रही हो। हमने तुम ढीली हो जाओ, ने तो इनको सहूलियत दे, अब इतना इनको मत सताओ। तो पांच परे से ही भय, अर क्यों तजत अरैल, लाज भरे कही सकत नहीं। देखो ना, तो ये स्वयं कितने लज्जित हो रहे हैं और लाज के मारे के मुख से बोली नहीं निकल रही है। लाज से ही भय, अर क्यों तजत अरैल, और लाज भरे कही सकत नहीं, छल करिहारे। कि जितने ने छल का आश्रय तो लिया है, लेकिन छल का जो कामयाब नहीं हुआ है। अब कह रही हैं कि जो लाल जी की जो लजीली जो आंखें हैं, मुख पे जो लज्जा दिख रही है, जो लाज के मारे बोली नहीं निकल रही है, तो उनकी बातें बिल्कुल उनके मुखमंडल पे अंग अंग में बातें प्रकट हो रही हैं। तो गान कर रही हैं कि छैल बर रहे लजाए लालन ढोरना, 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 दृष्टि चरण तरलाए 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 लालन ढोरना। कोई भी स्थिति है, चाहे सखी वृंद हो या प्यारे हो, जब उनका काम नहीं बनता है, जब कोई बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है, या रस विरसने की भारी हार्दिक इच्छा है, तो बस दूल्हा सरकार को बस एक ही रास्ता है, चरण कमल का आश्रय लेते। प्यारी जी के चरण पलोटत, तो चरणों का आश्रय लेते ही झट उनके समग्र मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानव मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली। ऐसा लगता है कि जिन्होंने प्रिया जी के चरण का आश्रय लिया, तो मानो समग्र मनोरथ उनके हाथ में हस्तामलक हो गए। मानव मदन मनोरथ परसे चरण कर, कर से कृषोदरी रहे कमल कर झेली हो, मानव मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली। तो वो कह रही हैं कि देखो, यद्यपि उतर के नीचे आकर के सिर तो चरण में नहीं रखे हैं, लेकिन कह रही है कि अब इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। छैल बर रहे लजाए लालन डोरना, रहे दृष्टि चरण तर लाए लालन। अब इनकी दृष्टि जो है बस अब प्रिया जी के चरण का एक मात्र अवलंब रह गया है, कि अब लगता है, क्योंकि सखी तो कह रही है कि देखो प्यारे, इसमें जिसको मन करे बुला लो, लेकिन जब बुलाने के लिए वो अग्रसर होते हैं तो कहते हैं डट जाओ, तुम्हें, मुझे तो लगता है तुम्हारे बुलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों फायदा नहीं होने वाला है? तो इसलिए कि देखो प्यारे, हम तो वैसे तो अनेक रूप में सखी, अनेकों सहचरी वृंद हैं,
लेकिन सबकी मति गति एक ही है। तो हम सब सखियों की मतलब यूँ समझ लो सबका निर्णय यही है कि तुम प्रिया जी के चरण में पढ़ करके हाँ खाओ तो हम छुड़वा देंगे। तो जेमी लाले करवे के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं। तब वो कहते ना ना इतना मत करो, तुम तो वैसे ही तुम्हारी निगाहें बता रही हैं कि तुम तो हार गए हो। तो छैल रहे लजाए लालन डोरना, रहे दृष्टि चरंतर लाए लालन डोरना। इतना देख करके अगरवर्ती रंग देवी जो है उनको कहते हैं कि हे सखी बंधु, अब प्यारे दूल्हा को इतना भी सताना ठीक नहीं है। वो रंग देवी जो दियो छोड़ लालन डोरना, अगरवर्ती रंग देवी जो निकल आगे आते हैं और छठ देखते देखते वो जो है प्रिय दुल्हन के मुख माधुरी को देखती हैं और दुल्हन इशारा कर देती है सखी खोल दे, तो उसको खोल देती है। श्री रंग देवी दियो छोड़ लालन डोरना, भई निरखी महारस बोर लालन डोरना, निरखी महारस बोर लालन डोरना, भई निरखी महारस बोर लालन डोरना, निरखी महारस बोर लालन डोरना। आनंद बड़ो अपार लालन डोरना, आनंद बड़ो अपार लालन डोरना, आनंद बड़ो अपार लालन डोरना, आनंद बड़ो अपार लालन डोरना। श्री हरि प्रिय बलिहार लालन डोरना, श्री हरि प्रिय बलिहार लालन डोरना, श्री हरि प्रिय बलिहार लालन डोरना, श्री हरि प्रिय बलिहार लालन डोरना। तो जी में उन्होंने छोड़ा उसको गांठ को, जी हंसते हंसते दुल्हन की आज्ञा पाकर झट को खोलती हैं, इशारा पा करके खोलती हैं। अरे खोलती ही जय जयकार होती है कि दुल्हन सरकार की जय हो। जीती दुल्हन लाडली, लाडली जो पहले भी जीती हैं, यहाँ भी उनकी जीत हो रही है, उनकी सखिन की जीत हो रही है। और रसिक शेखर माने सुख पावत है लाडली प्यारे कछुक लजाते। और दुल्हन सरकार देखो आनंदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। समग्र सहचरी जो है वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, ताली बजा रही है। करतारी दे दे नाचे रंगीली रंग, वो करतारी दे दे के खूब नाच रही है, आनंद मना रही है। और अनेक जो रसिक शेखर जो दुल्हन सरकार है वो थोड़ी लज्जित हो रहे हैं। तो ये जो लज्जा है वो मतलब ये जो लज्जा है ना, ये रस बरसाने वाली है, सुख सरसाने वाली है और रस बर्तन कर रही है। और दुल्हन की जो मधुर मुस्कान है, जो फूली कुंवरी हंसता आनंद भरी, वो जो आनंदित होकर के हंस रही हैं और घूंघट पट से ही वो आनंद विस्तार कर रही हैं, सबके चित्त वित्त को चुरा रही हैं। और दूल्हे को जो थोड़ी हार का जो मलाल था ना, वो दुल्हन की मुस्कान हंसी को दर्शन करके वो जो है वो झट तिरोहित हो जाती है। और फिर आनंद बरस रहा है सहचरी में। फिर जो है वो सोहिलो गान करती हैं, सुंदर जैसे गान कर रही हैं। और जो थोड़ी सहचरी में जो है जो उसमें गर्वी नहीं है, गुण गर्वी जो ये रीति रिवाज पालन करा रही हैं, और दुल्हन की बलिहार लेती हैं। और मैंने जो ऐसी दुल्हन की जो मुस्कान है जो सबके हृदय में आनंद बदल कर रही है। तब आज दुल्हन के मुखमंडल पे कहीं हमारी नजर न लगे, कोई अलाव बनाने लगे, तो उसको श्री हरि प्रिया लय बलिहार लालन डोरना। अब आगे की जो रीति है कह रही है, लय बलिहारी श्री हरि प्रिया डोर छोर मनमत। दूल्हे सरकार है वो दुल्हन की कर कमल की माधुरी जो जब छोड़ने गए थे ना, उस समय की उनकी जो सुंदर गौर कलाई, करांगुली, करपृष्ठ और आभूषित जो कर कमल है, उनकी माधुरी को देख करके वो मत्त हो गए हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं, आनंद के सागर में डूब रहे हैं। वही बात कह रही हैं कि लय बलिहार श्री हरि प्रिया डोर छोर मन मत्त। मन जो है आनंद में मत्त हो रहा है, आंखें नशे में चूर हो रही हैं, अंग अंग पुलकित, रोम रोम रोमांचित हैं। और बड़े रसिक शेखर लाल जो दूल्हे सरकार है बहुत आनंदित हैं,
शोभा को पान करके। और लय बलिहारी श्री हरि प्रिया डोर शोर मन मत कहत चलो लय महल में कीजे रंग रस रत। अब कहते हैं कि या दुल्हन और दूल्हे को आप रंग महल में ले चलो। अब तक जो हम लोग स्मरण किए थे ना, वो जो लीला है, जो रंग महल के जो प्रांगण में विशाल जो किला नुमा, जो उसमें भी मंडप है, कुंजें बनी गई हैं, तो वहाँ भावर फिराए हैं, वहीं पे गठजोड़ हथलेवा आदि कराए हैं, और वहीं पे जो आगे की जो लीला जो हुई है, जो गारी जीवनार आदि की, वो सब हुई है। अब दूल्हा दुल्हन को जो प्रांगण से अब अंदर जो है रंग महल, उस मंडल के लिए आती है, मतलब बरामदे में, और बरामदे के अंतर्गत जो सुंदर जो बारदारी कुंज है, उस कुंज में ले आकर के विराजमान करती हैं। क्योंकि रसिक शेखरलाल जी की बहुत विचित्र मधुर स्थिति है। इस बात को सहचरी में अध्ययन कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, कह रहे हैं कि अब ये कोई भी खेल कर भी लायक स्थिति में नहीं है। डोर छोर मन मत, मन जो इनका उन्मत्त हो रहा है, रस से सराबोर हो रहा है, सुख के सागर में इनका मन रूप क्रोल कर रहा है। अब एक काम करो सहचरी बिंदु, अब दूल्हा दुल्हन को दिव्य जो निकुंज मंदिर है, वहां दोनों को पधरावनी कराओ, वहां ले जाकर के विराजमान करो। तो जिसे उन्होंने कहा है पहले कि सुख सेज सुख बिल साओरी, तो अब वही जो बातें आगे वैसे वैसे लीला करवाएंगे दूल्हा दुल्हन से। दोला लय बलिहारी श्री हरि प्रिया ढोर शोर मन मत कहत चलो ले महल में कीजे रंग रस रत। दो लालन ब्याह लड़ावोरी सभी निर्खत नैन सिरावोरी। दो लालन ब्याह लड़ावोरी सभी निर्खत नैन सिरावोरी। रस रंग महल पधरावोरी पैसारे पद परसावोरी। रस रंग महल पधरावोरी पैसारे पद परसावोरी। पैसारे पद परसावोरी। पैसारे पद परसावोरी। साजिंद्र बाजिंद्र बजावोरी बहु विविध बजाओ बजावोरी। साजिंद्र बाजिंद्र बजावोरी बहु विविध बजाओ बजावोरी। नवकुंज में खेल करावोरी नवकुंज में खेल करावोरी। नैनन भरी भरी रस पावोरी नवकुंज में खेल करावोरी। नैनन भरी भरी रस पावोरी। सुख सेज को सुख बिल सावोरी नील गोरंग रचावोरी। सुख सेज को सुख बिल सावोरी रंगील गोरंग रचावोरी। श्याम सुगौर रंगावोरी भोजल तन तेज करावोरी। रंग श्याम सुगौर रंगावोरी भोजल तन तेज करावोरी। मुख जय जय शब्द सुनावोरी मुख जय जय शब्द सुनावोरी। अति आनंद में उमगावोरी जय जय शब्द सुनावोरी। अति आनंद में उमगावोरी। मुख जय जय शब्द सुनावोरी मुख जय जय शब्द सुनावोरी। अति आनंद में उमगावोरी जय जय शब्द सुनावोरी। अति आनंद में उमगावोरी। तो ये अभी दूल्हा दुल्हन जो है उस दिव्य कुंज में विराजमान है। अब वहां से आज्ञा दे रहे हैं कि अब आगे की जो रीति अब यूं यूं तुम पालन करो और कराओ। तो उनकी बात जीवन की आज्ञा पूरी होती है, तो फिर वो सिर झुका करके अभिवादन करते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को मनोहार करके
और इस साहिबान से अब रंग महल के अंतर्गत बदलाव नहीं कराती। वहाँ बहुत सुंदर जो है दूल्हा दुल्हन के लिए सुंदर जो है पर्यंक विराजमान की है, उनको बहुत बढ़िया से उनको कसना सो कसिरा की जैसे कहते ना कि सुहे गेंद बनी छबियत ही बली बैठे श्यामा श्याम दो रहस्य रंग भरे हिये। तो वहाँ श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन को ले आके विराजमान कर दी हैं। और फिर यहाँ की जो आगे की बात होगी जो कह रही है, रस रंग महल बदरावोरी पैसारे पर बरसावोरी सुखसेज पुष्प बिलसावोरी अतियान में मुगावोरी। तो जैसी जैसी आज्ञा है और बड़े धूमधाम से हजारों सहचरी जुगल सरकार को मनहार करती है। दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं मैंने उस आस्ते सिंहासन पर से, फिर उनकी जो है छत्र चौर और कहे पैसारे मैंने पद पावरी देते हुए फूल बरसाती हुई जय जय करती हुई धूमधाम से सुंदर बाजे बजाती हुई शहनाई बजाती हुई मृदंग बजाती हुई बंसी बजाती हुई और दूल्हा दुल्हन की सुंदर मंगल में ब्याह की गीत गाती हुई और होले होले दूल्हा दुल्हन को लेकर के इस कुंज में आती है। और जैसी जैसी आज्ञा करी है वैसी वैसी जो रीति रिवाज वैसी वैसी लीला करवाती हैं और देख देख करके सिखाती हैं। जैसे हमने पहले कहा है कि दो लाल ब्याह ललावरी छवि नैन सिरावोरी रस रंग महल पदरावोरी और पैसारे पद परसावोरी साजिंत्र बाजिंत्र बजावोरी बहु विविध बधाव बधावोरी और नवकुंज में केली करावोरी। अब मूल्य बात है वो यहाँ है कि नवकुंज में निकुंज मंदिर में पधरा करके और दूल्हे के चरण पलटो भुजाओं को चापो मुखबास दे तांबुल खवाओ और पुनः दोनों की बलिहारी लेके होने से दोनों को पौढ़ा दो और पौढ़ा करके झट दे पट दे पर्दा लगा दो और फिर बाहर आ जाओ। और उसके बाद देखो इनकी कैसी सुंदर सुंदर छटा है, कैसी छवि है, कैसी सुंदर इनकी मातृ है, कैसी लीला है। और जो देखो वो फिर गान करो और आगे कैसी कैसी लीला हो रही है उनके लिए वो आज्ञा दे रही है। अब बिल्कुल ज्यों के त्यों सहस्त्रबिंद वैसे बड़े धूमधाम से दूल्हा दुल्हन को रंग महल में पधरावनी कराती हैं और यहाँ ले आकर विराजमान करती हैं और चरण पलटती हैं भुजाओं को चापती हैं दर्पण दिखाती हैं मुखबास देती हैं तांबुल खवाती हैं और रायलों में उतारती हैं छवि को हृदय में बसाती हैं और भुज सिरहाने दिए सो लगाए 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 प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए विपुल फूल कलश अंगयालस बस विपुल फूल कलश अंगयालस बस अरसन परसे अरसन परसे अरसन परसे अरसन परसे। तो जैसी जैसी आज्ञा हुई है वैसी वैसी अक्षरशः वो पालन कराती है के विराजमान की। अब आगे उसमें कह रही है कि विराजमान करके और फिर नैनन भरी भरी रस पावर इनकी रूप रस की जो मिठास है जो मादक झांकी है उनको तुम पलक रूप प्याले से इस रूप आसो लीला आसो रूप जो जाम है उसको घूट लो। मैंने कहा कहो केली निकुंज कुटी की सदा रहो ररी अखियन ऐने ऐसे इनका आस्वादन करो। और जो जो देखती हैं वो आगे गान करती हैं। यहाँ बड़ा संकेत मैंने संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है कि रसरंग महल बदलावोरी और नवकुंज में केली खिलावोरी नैनन भरी भरी रस पावोरी
सुख सेज को सुख बिलसावरी, रंगीले को रंग रचावरी। रंगीले दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन है, इन दोनों को दिव्य अनुराग के सागर में पगाओ, अनुराग के सिंधु में दोनों को पगाओ। अब यहाँ क्या है कि अति अनुराग के बाग में बिहरत बितन विपुल लस रंग भीने, बितन विपुल लस रंग भीने। तो अब यहाँ पढ़ा करके फिर बाहर आई हैं, अब दोनों की शोभा देख रही हैं। तो यहाँ है संक्षिप्त रूप में, यहाँ एक पद आस्वादन कर लीजिएगा। वो 70 का पद है या 71 का पद है ना। बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, ऐसी सुंदर शोभा है। सुंदरता सौभाग्य मनी रूप शील रसरास, भुज ग्रीमा दिए जुगल बर। बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा। ऐसी यहाँ सुंदर माधुरी है दूल्हा दुल्हन की। और सहचर्य जो है वो लाखों की तादाद में है और बरामदे में उपस्थित हैं और रंग रंजालियों से, झरोखों से और लता ओट निडवार, लताओं को हटा हटा करके सहचर्य बंद नित्य दूल्हा दुल्हन की जो प्रथम मिलन की झांकी है वो दर्शन कर रहे हैं अत्यंत करीब से और देख देख करके गान कर रहे हैं। फिर आगे उसमें वर्णन कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि रंग श्याम सुर गौर रंगावोरी, उज्ज्वलत न तेज करावोरी। माने दूल्हे सरकार को और दुल्हन सरकार को दोनों को दिव्य, मैंने यूं समझ लीजिए कि प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, ये बिन आधार ना रह सके ये परे प्रेम के पाला जो। तो ऐसे कह रहे हैं कि प्यार जो श्याम सुंदर रूप जो दूल्हा सरकार है, इनको दुल्हन के रूप रंग में, लीला रंग में शराबोर कर दो। तो जो पहला पद आस्वादन किया कि बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, ऐसी बात सुंदर शोभा है। रंग श्याम गौर रंगावोरी, उज्ज्वलत न तेज करावोरी। और ऐसी माधुरी देख करके कि स्वाभाविक दोनों जो है रूप रस की खान है, और जब तुम इनका दर्शन करोगे ऐसी लीला तो स्वाभाविक आनंद जो हृदय में समाएगा नहीं। तो क्योंकि ये रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अनुराग की सिंधु में जब कलोल कर रहे हैं तो उनकी माधुरी देख करके वो क्या हृदय में आनंद समाने वाला है। हृदय छोटा पड़ जाएगा और जैसे कहते हैं कि सर्वन सिंधु समा, जैसे आप चाहो कि एक लुटिया में समुद्र भर ले तो ये मुश्किल है, संभव नहीं है। कहने को प्रियालाल सुख के सिंधु है, रस के सिंधु है। हृदय रूप लुटिया में भला वो दिव्य सिंधु कैसे समाएगा? तो समाएगा नहीं तो फिर वो बाहर निकलेगा। बाहर किस रूप में निकलेगा? ये सांस्कृतिक रूप में, लीलामृत रूप में। तो वही फिर गान करती हैं, क्योंकि वो दर्शन करती हैं, सुख आस्वादन करती हैं, तो हृदय में आनंद समाता नहीं है। क्योंकि आनंद पात्र से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अनंत गुना ज्यादा है। तो फिर वो बाहर निकलता है कविता रूप में, गान रूप, जसगान रूप में। वही है रंग श्याम से गौर रंगावोरी, उज्ज्वल तम तेज करावोरी, मुख जय जय शब्द सुनावोरी, अति आनंद में उमगावोरी। तो यहाँ आ जाते बहुत सुंदर, यहाँ दूल्हे दुल्हन का माने एक पल छोड़ा सा ले लीजिए, इससे कुछ अंदाज मिल जाएगा। बाढ़ोवती रति रंग से जपर, 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 दुल्हन दुल्हन अलग लड़ील, दुल्हन दुल्हन अलग
विराजमान करती हैं। और यही विराजमान करती हैं ना, तब तक फिर जो है वो चंपा सखी है, वे अपने परिकर लेकर के पधारती हैं। फिर वे दूल्हा दुल्हन को ये सुंदर सोहिलो गान करती हैं। ये अपने परिकर से भारी पुनः उत्सव मनाती हैं, आनंद उत्सव मना रही हैं। ये अपने परिकर लेकर जाकर के भांति भांति सेवा करती हैं, गान करती हैं, दर्शन करती हैं, विनोद करती हैं। और ये दोनों सखी हैं, बहुत विचित्र सखी हैं। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग होती ज्योति अनहोनी, एक एक ते अधिक न ओनी, सोहत सदा सहज सरसोनी, निकट जुगल बर नैन निहारे, पलके पलक प्राण धन। कितनी बढ़िया इनके गुण है ये कि निकट जुगल बर नैन, मैंने प्रिया प्रीतम दूल्हे दूल्हे के पास में है, बहुत करीब में है। पलके पलक प्राण धन बारे, तिन बिच तनकन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे। मैंने श्यामा श्याम को देखे बिना ये रुकती नहीं, निरंतर इनकी माधुरी अवलोकन कर रही हैं और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान इनको सहन नहीं। आनंद भरी उर्मे न समाने, तो यहाँ पास में आकर के जिहाद करती हैं, प्रणाम करती हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन के सुंदर सोहिलो गान करती हैं, लाड लड़ाती हैं। ये है आनंद में उमगाए के भरी समय सुख रंग, ले आई अली महल में फूली सब अंग अंग, अंग अंग गनि रस रंग रंगी, आनंद अवधि परिजु, लाड लड़ावे चंपलता चित में चौंक भरीजु। अब चंपलता जी भारी उत्साह में भरी हुई हैं और दूल्हा दुल्हन की सेवा कर रही हैं। और उनकी जो मधुर छटा है, सुंदर शोभा है, उनमें इनका चित्त श्री हरिप्रिया निरख चित्त, दूल्हा दुल्हन नखशिक शोभा, श्री हरिप्रिया निरख चित्त शोभा, चित्त शोभा वो भावयो। चित्त में मानो आनंद का अगोह प्रकट हो रहा है। चित्त में, चित्त मानो पौधा है, चित्त मानो एक पौधा है और उसमें आनंद के अंकुर पैदा हो रहे, अंकुर वो पैदा हो रहे, यानी सुख का उस पौधे में, उस बिरवा में मानो आनंद का गोब पैदा हो रहा है। मैंने दर्शन जनित, दुलाने जनित सुख के सागर में डूब रही हैं। तो ये अपने परिकर से तब इनकी सेवा करेंगी। इनकी बहुत बढ़िया है और चित्रा जी की और सुंदर है, एक से बढ़कर एक है। दूल्हा दुल्हन विराजमान है और उनके सामने अपने अपने गुणों को निवेदन करेंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी
मंगल सरकार की अष्ट सहचरी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की श्री तु हरिप्रिया जी की वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो निम्बार्क भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की